गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को लेकर के आया हूँ। अगर आप मेरी इस ट्रिक्स का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल कर लेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं उन सभी को याद रख पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रचनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मैंने आपके सामने एक कहानी लिख रखी है। अगर आप इस कहानी को याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में अपना यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। जो कहानी मैंने लिखी है वो इस प्रकार से है। एक नमक का दरोगा नाम का साधु किसी गोदान में बैठ कर के पंच परमेश्वर के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय बूढ़ी काकी अपने बेटे कर्मभूमि के साथ बैठी हुई थी। उस दिन पूस की रात थी, ईदगाह का रास्ता था। तभी सेवा सदन निवास से रंगभूमि नाम का चोर आया और गबन करके भाग गया। चोर शतरंज की खिलाड़ी की तरह शातिर था। उसका चोरी का नशा इतना बढ़ गया था कि उसने अपने बड़े भाई साहब के घर जाकर के बड़े घर की बेटी की एक उधार की घड़ी तक चुरा ली। साथ ही उसने मंगलसूत्र भी चुराने का प्रयास किया, कोशिश की। और फिर जो उसने उधार की घड़ी चुराई उसका कायाकल्प कर दिया, अर्थात उसका लुक चेंज कर दिया और प्रेमाश्रय में जाकर के छुप गया। परंतु कलम के सिपाही आत्माराम ने निर्मला के साथ मिलकर के चोरी के इल्ज़ाम में उस पर जुर्माना लगा दिया। यदि आप इस कहानी को याद रखेंगे तो बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, हाई स्कूल 11th एंड 12th के एग्ज़ाम में भी, तो बच्चों ये कहानी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है नमक का दरोगा। एक नमक का दरोगा। तो ये जो नमक का दरोगा आप देख रहे हैं यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। ध्यान रखना बच्चों, मैं सारी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। नमक का दरोगा जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं यह मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। उसके आगे लिखा हुआ है नाम का साधु। साधु भी इनकी बच्चों एक रचना का नाम है। उसके आगे लिखा हुआ किसी गोदान। गोदान बच्चों मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। तो नमक का दरोगा एक कहानी है। फिर दूसरी रचना मैंने यहाँ पर साधु लिखी है। और ये जो गोदान आप लिखा देख रहे हैं, गोदान बच्चों मुंशी प्रेमचंद का एक बहुप्रसिद्ध उपन्यास है। तो गोदान में बैठ कर के पंच परमेश्वर भी बच्चों मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी का नाम है। पंच परमेश्वर के मंत्र बच्चों, मंत्र भी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी का नाम है। मंत्र का उच्चारण कर रहे थे उसी समय बूढ़ी काकी। बच्चों, बूढ़ी काकी भी एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। बूढ़ी काकी अपने बेटे का नाम क्या है? कर्मभूमि। कर्मभूमि बच्चों मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। कर्मभूमि के साथ बैठी थी। उस दिन पूस की रात थी। बच्चों, ये जो पूस की रात आप देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था। बच्चों, ये जो ईदगाह शब्द आया है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह का रास्ता था। तभी सेवा सदन। बच्चों, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन निवास से रंगभूमि। बच्चों, रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। रंगभूमि नाम का चोर आया और गबन करके भाग गया। बच्चों, गबन भी मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है।
फिर आगे लिखा है चोर शतरंज के खिलाड़ी की तरह। बच्चों शतरंज के खिलाड़ी जो आप लिखा देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित एक कहानी का नाम है। चोर शतरंज के खिलाड़ी की तरह शातिर था, उसका चोर का नशा, चोरी का नशा। बच्चों ये जो चोरी जो नशा आप देख रहे हैं, नशा मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी का नाम है। उसका चोरी का नशा इतना बढ़ गया कि उसने अपने बड़े भाई साहब, ये जो बड़े भाई साहब आप देख रहे हैं, तो बड़े भाई साहब बच्चों एक कहानी का नाम है जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अपने बड़े भाई साहब के घर जाकर बड़े घर की बेटी, बच्चों ये जो बड़े घर की बेटी मैंने लिखा है ये भी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित एक कहानी का नाम है। बड़े घर की बेटी की उधार की घड़ी, ये उधार की घड़ी भी बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी का नाम है। उधार की घड़ी तक चुरा ली, साथ ही मंगल सूत्र भी चुराने की कोशिश की। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल सूत्र कैसी रचना है, तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र ने ये जो मंगल सूत्र लिखा है, मंगल सूत्र पूरा नहीं लिखा गया, तभी मैंने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगल सूत्र भी चुराने की कोशिश की। अगर कुछ अधूरी रचना किसी प्रकार से पूछा जाए कि प्रेमचंद्र की अधूरी रचना कौन सी है, तो बच्चों मंगल सूत्र है, जिसको वो पूरा नहीं लिख पाए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि साथ ही मंगल सूत्र भी चुराने की कोशिश की। तो मंगल सूत्र इनके द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसको अधूरा लिखा गया। और फिर उस घड़ी का कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प भी बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचना है। आगे लिखा है और प्रेमाश्रय में जाकर छुपा दिया। तो बच्चों प्रेमाश्रय भी मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचना है। आगे लिखा है और परंतु कलम के सिपाही, कलम के सिपाही भी बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचना है। फिर लिखा है कलम के सिपाही आत्माराम ने। तो ये जो आत्माराम आप देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी का नाम है। तो कलम के सिपाही आत्माराम ने निर्मला, ये जो निर्मला शब्द यहाँ पर आया है बच्चों ये भी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तो निर्मला के साथ मिलकर के चोरी के इल्ज़ाम में उस पर जुर्माना लगा दिया। तो ये जो जुर्माना आप देख रहे हैं ये भी मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचना है। आई होप आप इस कहानी के माध्यम से किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो बच्चों आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की पूछी जाएगी निश्चित रूप से मेरी इस कहानी के माध्यम से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर अवश्य करेंगे और अपने कमेंट्स मुझे बता करके बच्चों मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।